तो इसके लिए आपको जाना होगा insider.windows.com पर। तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। अगर आपको ये इंटरफेस नहीं दिखाई देता है तो आपको सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट आईडी बनानी है और उसके बाद यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। जैसे आप इनसाइडर पे लॉगिन करेंगे तो इसको आपको नीचे स्क्रॉल करेंगे और नीचे आपको यहाँ पे ISOs का ऑप्शन दिखाई देगा, क्विक कॉन्टैक्ट वाले ऑप्शन पे जाके बस इस पर क्लिक कर दीजिए। अब इस पर क्लिक करने के बाद अगर आप इनसाइडर प्रोग्राम का हिस्सा हैं, आप जैसे आईडी बनाएंगे तो आप आसानी से उसका हिस्सा बन जाएंगे। तो आपको इस तरह का एक पेज दिखाई देगा, टू एक्सेस दिस पेज यू नीड टू बिकम अ विंडोज़ इनसाइडर प्रोग्राम और ऑलरेडी इन इनसाइडर साइन इन आपको करना है और आप अगले ऑप्शन पे पहुंच जाएंगे। इसके बाद आप इस ऑप्शन पे आ जाएंगे, ये पेज आपके सामने खुल जाएगा विंडोज़ इनसाइडर प्रीव्यू डाउनलोड्स का। आपको नीचे स्क्रॉल करते हुए जाना है और यहाँ पे आपको आपका जो एडिशन है विंडोज़ 11 का वो सेलेक्ट करना है। तो हम यहाँ से विंडोज़ 11 का एडिशन सेलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे एक चीज़ और दिख रही होगी, यहाँ पे कई सारे जो प्रीव्यूज़ हैं वो दिख रहे हैं। उसके साथ में डेव चैनल और बीटा चैनल भी आपको दिख रहे हैं। डेवलपर चैनल और बीटा चैनल में अंतर ये है कि जैसे आप डेवलपर चैनल लेते हैं तो बहुत सारी चीज़ें स्किप कर दी गई हैं, बहुत तेज़ी से इंस्टॉल हो जाएगा। बीटा चैनल जो स्टार्टिंग में जब 11 लॉन्च किया गया था तो उस समय का है। तो आप सबसे ऊपर वाला जो डेव चैनल है इसको आप सेलेक्ट करिएगा, यहाँ से कन्फर्म करिएगा और इसके बाद अब आपको प्रोडक्ट की जो लैंग्वेज है, जो भाषा है वो सेलेक्ट करनी है। विंडोज़ में आपको कौन सी भाषा दिखाई दे, तो आप चाहो तो सिंपल इंग्लिश यहाँ से ले सकते हो। तो इंग्लिश हमने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद में इसे कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो आपके सामने विंडोज़ 11 क्लाइंट इनसाइडर प्रीव्यू बिल्ड 22454 इंग्लिश वर्जन का ISO डाउनलोड करने के लिए आ जाएगा। बस आपको यहाँ पे 64 बिट डाउनलोड पे या आपके सिस्टम में अगर 32 बिट आए तो उस पर क्लिक करना है और इस पर क्लिक करने के कुछ देर बाद ही आप विंडोज़ 11 को डाउनलोड कर पाएंगे। इसके लिए आपके पास कनेक्शन बहुत अच्छा होना चाहिए क्योंकि इसकी जो फाइल है ISO फाइल है वो 4.5 GB की है। तो अगर आपके पास अच्छा इंटरनेट कनेक्शन है तो ये फाइल जल्दी से डाउनलोड हो जाएगी। देखिए ISO फाइल तो डाउनलोड हो चुकी है, लेकिन अब आपको उसे अपने सिस्टम में इंस्टॉल करके देखना है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप अपने कंप्यूटर में ही उसे इंस्टॉल करें। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एक वर्चुअल पीसी की, जिससे आप विंडोज़ 11 भी इंस्टॉल कर लेंगे और आपको अपने कंप्यूटर की जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उस पर कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। तो इसके लिए आपको जाना है एक वेबसाइट पर जिसका नाम है वर्चुअल बॉक्स और ये एक सॉफ्टवेयर आता है जो आपके कंप्यूटर के अंदर ही एक कंप्यूटर बना देता है। इसको आपको डाउनलोड करना है और ये बिल्कुल फ्री है। तो आप इस ऑप्शन पर जाइएगा, मैं नीचे आपको लिंक दे दूँगा। यहाँ पे आपको विंडोज़ होस्ट, अगर आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज़ है तो आप इसको डाउनलोड करिए, अगर OS है तो इसको डाउनलोड करिए, अगर लिनक्स के कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है आपके पास में तो आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये सभी के लिए आता है। तो आपको विंडोज़ होस्ट पे क्लिक करना है और ये भी सॉफ्टवेयर बिल्कुल फ्री है, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। 163 MB का है तो कुछ ही सेकंड्स में ये डाउनलोड हो जाएगा। जब ये डाउनलोड हो जाए तो इसे अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद में जो आगे की प्रक्रिया होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। अब देखिए वर्चुअल बॉक्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपके डेस्कटॉप पे, इस पे आपको डबल क्लिक करना है। यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आप यहाँ पे देख रहे हैं पहले से मैंने विंडोज़ 11 को इसमें इंस्टॉल कर रखा है, लेकिन मैं आपको बिल्कुल नए सिरे से बताने वाला हूँ कि कैसे एक वर्चुअल पीसी बनाते हैं और कैसे विंडोज़ को उसमें इंस्टॉल करते हैं। तो ये वाले पीसी को तो हम यहाँ से हटा देते हैं। तो इसको हटाने के राइट क्लिक हम करेंगे और यहाँ से रिमूव का जो बटन है उसको दबा देंगे और यहाँ से इसकी सारी फाइलों को डिलीट कर देंगे। अब आपको क्या करना है, अब आपको जाना है न्यू के ऑप्शन पे। हम यहाँ पे एक पीसी बना रहे हैं जो हमारे कंप्यूटर के अंदर रन करेगा, या मशीन भी आप उसे कह सकते हैं। अब विंडोज़ 11 की कॉन्फ़िगरेशंस के बेसिस पे हम इस पीसी को बिल्ड करेंगे। तो न्यू पे हम क्लिक करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम डालेंगे विंडोज़ 11। अब ये पीसी जो मशीन है वो किस फोल्डर में जाएगी उसका एड्रेस यहाँ पे आपको दिख रहा है। अगर आप किसी और फोल्डर में ले जाना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करिए। इसके बाद यहाँ पे आपको टाइप सेलेक्ट करना है अपने ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो यहाँ पे क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम है तो हम यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ को सेलेक्ट करेंगे। अब बात करते हैं वर्जन की। तो वर्जन हम यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 11 तो है नहीं, 10 है। तो 10 का 64 बिट हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे क्योंकि 10 और 11 सेम ही है, थोड़ा सा उसमें अपडेट किया गया है। इसके बाद इसको यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद ये आपके रैम में से कुछ रैम शेयर करने के लिए मांगेगा। तो यहाँ पे हम 4 MB की जगह उसको 8 MB रैम दे देंगे। तो यहाँ पे हम 4096 MB भर देंगे तो 8 MB रैम का स्पेस उसको मिल गया। मिनिमम 8 MB रैम चाहिए। इसके बाद में आप बात करेंगे अगली चीज़ की। तो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल होने के लिए हार्ड डिस्क में भी स्पेस चाहिए। तो हार्ड डिस्क भी हम वर्चुअल बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको हार्ड डिस्क सेलेक्ट करनी है। क्रिएट अ वर्चुअल हार्ड डिस्क नाउ पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद आप इसे क्रिएट कर देंगे। अच्छा, आप अभी क्वेश्चन पूछेंगे, ये आपके सिस्टम में ही एक अलग से एक फोल्डर बन जाएगा जिसमें ये सारी फाइलें आपकी सेपरेट इंस्टॉल होंगी और इन्हें आप जब चाहें जब हटा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ये ऊपर वाला वर्चुअल बॉक्स डिस्क इमेज पे क्लिक करना है और उसके बाद इसे नेक्स्ट करना है। यहाँ पे आपको स्टोरेज ऑन फिजिकल हार्ड डिस्क, आपकी हार्ड डिस्क के अंदर कितना स्पेस ये घेरेगा या कितना कवर करेगा, तो यहाँ पे डायनामिकली अलॉटेड पे क्लिक कर देना है। आप यदि चाहें तो फिक्स साइज पे भी जा सकते हैं, लेकिन हम जब चाहें जब इसे हटा सकते हैं। तो इसके लिए हम डायनामिकली अलॉटेड पे क्लिक करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट करेंगे।
और यहाँ पे आप ये पूछेगा कि भाई आपको जो फाइल लोकेशन है उसका साइज़ है कितना देना है, तो यहाँ पे हम 80 GB दे देंगे। आपकी हार्ड डिस्क के ऊपर डिपेंड करता है, मेरे पास 2 TB की हार्ड डिस्क है तो यहाँ पे मैं 80 GB बड़े आराम से स्पेस दे सकता हूँ। इसके बाद इसको सिंपल यहाँ से क्रिएट कर देना है। तो ये तो हो गई आपकी विंडोज़ 11 के लिए सिस्टम कन्फिग्रेशन हमने तैयार कर दी है। अभी PC तो हमारे पास आ चुका है लेकिन ब्लैंक है। इसके बाद में हमें यहाँ पे विंडोज़ इंस्टॉल करनी है। अब इंस्टॉल कैसे करेंगे, इसके लिए इस PC की सेटिंग में हम जाएंगे और यहाँ पे स्टोरेज का ऑप्शन आपको मिलेगा। जैसे आपके कंप्यूटर में एक CD रोम होता है, आप उसमें CD लगा के कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो, वैसे ही यहाँ पे आप देख रहे हो कि मेरे पास स्टोरेज के लिए एक हार्ड डिस्क है और एक CD ड्राइव या DVD ड्राइव जो भी आप देना चाहें ये है। अब ये एम्प्टी है, इसके अंदर अब हमें जो ISO फाइल हमने डाउनलोड करी थी वो इसमें हमें लगानी है। अब ISO लगाने के लिए अब हमारे पास फिजिकल तो है नहीं कि हमने CD ड्राइव खोला और उसके अंदर इंसर्ट करा दिया। अब हमारे पास तो वर्चुअल है, इमेज है, तो उसके लिए हम यहाँ पे जाएंगे। ये जो आइकन आपको CD जैसा दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे, चूज़ वर्चुअल ऑप्टिकल डिस्क फाइल, इस पर हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं विंडोज़ 11 की एक डिस्क फाइल मेरे पास पड़ी है, इसको हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से ओपन कर देंगे। तो आप देखिए अब यहाँ मेरी CD ड्राइव में विंडोज़ 11 की फाइल आ चुकी है। अब बस इसे आपको यहाँ से ओके करना है। तो अब सिस्टम तैयार हो गया, डिस्क इमेज हमने लगा दी है। अब अपने सिस्टम को हम स्टार्ट करते हैं ताकि हम विंडोज़ को इंस्टॉल कर पाएँ। तो बस आपको यहाँ पर क्लिक करना है, यहाँ पे भी आपको स्टार्ट का बटन मिल जाएगा या फिर आप यहाँ से सीधे सीधे इसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं सिस्टम को स्टार्ट करता हूँ इस तरह से क्लिक करके। तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा वर्चुअल बॉक्स 6.0 और आपका जो सिस्टम है, जिस तरह से बिल्कुल नए सिस्टम में आप विंडो इंस्टॉल करते हैं उस तरह से ये सारी प्रक्रिया आगे बढ़नी शुरू हो जाएगी। अब आपको सिंपल से यहाँ से नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे इंस्टॉल नाउ का बटन आ जाएगा, इस पर क्लिक कर दीजिए। अच्छा, अगर आप इसे चाहें फुल स्क्रीन करना है तो आप सिंपल यहाँ से इसको फुल स्क्रीन भी कर सकते हैं। इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, तो पहले हम इस स्टेप को आगे कर लेते हैं। यहाँ पे आपको सीरियल की या प्रोडक्ट की डालने के लिए बोला जाएगा विंडोज़ को एक्टिव करने के लिए। हमारे पास वो है तो नहीं। अब हम यहाँ से आई डोंट हैव अ प्रोडक्ट की पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको विंडोज़ के अलग अलग जो वर्जन उन्होंने लॉन्च की हैं उसकी सेटिंग्स मिल जाएगी। जैसे होम है, एजुकेशन है, प्रो है, ये सारे यहाँ पे दे रखे हैं। आपको जो भी सूटेबल लगे आप उसे डाल सकते हैं। वैसे बहुत थोड़ा सा अंतर होता है, आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो कि भाई कौन सा डालूँ मैं, कौन सा इंस्टॉल करूँ, कौन सा नहीं। तो सिंपल सी बात है, आप यहाँ से प्रो या एजुकेशन कोई भी इंस्टॉल कर सकते हैं। प्रो को मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अधिकतर जो ऑप्शन होते हैं वो प्रो के अंदर आपको मिल जाते हैं। यहाँ से इसके बाद हम इसे नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ से आप इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ से इसको नेक्स्ट कर देंगे। अब इसके बाद आपसे 2 ऑप्शन पूछे जाएंगे, पहला अपग्रेड करने का और दूसरा कस्टम इंस्टॉलेशन का। अपग्रेड आप इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आपके ये इस सिस्टम में जो आपने इस वर्चुअल बॉक्स पे इंस्टॉल किया है और कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है ही नहीं। अपग्रेड करने का ऑप्शन तब आपको यूज़ करना है जब पहले से आपके कंप्यूटर में विंडोज़ 10 या 7 हो और उसके बाद आप उसके ऊपर से विंडोज़ 11 डालना चाह रहे हैं तो वो उस सिस्टम को अपग्रेड कर देगा। लेकिन जब इसमें कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है ही नहीं तो हम कस्टम वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे आप देखो जितना हमने स्पेस अलॉट किया था 80 GB वो आ गया है। इसी के साथ में हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ से इसको नेक्स्ट करेंगे। अब विंडोज़ की जो फाइल है वो कॉपी होनी शुरू हो गई है। तब तक मैं आपको कुछ और दिखा देता हूँ। व्यू का ऑप्शन अगर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है तो स्केल मोड यहाँ पे दे रखा है। अब ये सारे मोड है ना, ये वर्चुअल बॉक्स के लिए दे रखे हैं। जैसे यहाँ पे आपको फुल स्क्रीन मोड मिल जाएगा, इसको हम स्विच करेंगे तो ये इस तरह से फुल स्क्रीन पे आपका सिस्टम आ जाएगा। इसके बाद फुल स्क्रीन से आपको बाहर निकलना है तो नीचे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे ये जो ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देना है। फुल स्क्रीन से बाहर आ जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे दूसरा ऑप्शन दिया गया है एडजस्ट विंडो साइज। ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि अब क्या करेंगे आप, जैसे विंडोज़ को छोटा या बड़ा करेंगे उसके हिसाब से ये आपका इस तरह से मूव कर सकता है। और जो इसके बाद ऑप्शन है अगला स्केल मोड, जब इस पर क्लिक आप कर देंगे और स्विच करेंगे तो जिस हिसाब से आप विंडोज़ को मैक्सिमाइज़ या मिनिमाइज़ करना चाहेंगे उस हिसाब से ये मिनिमाइज़ मैक्सिमाइज़ होता जाएगा। तो इस तरह से आपकी जो विंडो है वो इंस्टॉल हो रही है। थोड़ी देर हम वेट करते हैं, उसके बाद आगे की प्रक्रिया मैं आपको बताना शुरू करूँगा। अब सभी फाइलें इंस्टॉल हो चुकी हैं आपकी और विंडोज़ का जो सेटअप है वो रेडी हो चुका है। आगे बढ़ने के लिए आपको बस थोड़ी देर और वेट करना है। बहुत सारे ऑप्शंस को आपको इस्तेमाल नहीं करना है, बस बैठे रहिए आराम से और देखते रहिए। जब भी कोई ऑप्शन नया आएगा तो आपसे पूछा जाएगा कि उसमें आपको जो भी डिटेल डालनी है वो आप डाल सकते हैं। तो थोड़ी देर इंतजार करिए, विंडोज़ बस इंस्टॉल होने ही वाली है। सो अब इंस्टॉलेशन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब यहाँ पे आपको आपकी जो कंट्री है वो सेलेक्ट करनी है। तो हम यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर लेते हैं और इसके बाद इसे यहाँ से येस करते हैं। कुछ बहुत सिंपल सी सेटिंग्स हैं जो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करते हुए आगे बढ़ना है और आप बड़े आसानी के साथ में विंडोज़ 11 को इंस्टॉल कर पाएंगे। अच्छा, पहले से अगर मैं लुक की बात करूँ तो एकदम एंड्रॉयड जैसा कुछ लुक यहाँ पे देने की कोशिश की गई है। जो आइकन्स हैं बड़े सॉफ्ट और मॉडर्न बनाए गए हैं। आगे आगे आप देखते ही जाएंगे कि इसमें क्या क्या हो रहा है। अब इसके बाद आपसे जो कीबोर्ड लेआउट है वो मांगा जाएगा, तो आप यहाँ पे सिंपल इंग्लिश इंडिया को सेलेक्ट कर सकते हैं और इसके बाद इसे यहाँ से येस कर दीजिए। आप इसके अलावा और कोई कीबोर्ड लेआउट अगर यूज़ कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो यहाँ से आप उसे ऐड कीजिए, वरना इसको भी यहाँ से स्किप कर दीजिए। अब ये कुछ अपडेट्स हैं उनको चेक करेगा, अगर आए होंगे तो उनको इंस्टॉल करेगा, नहीं तो ये आगे बढ़ जाएगा।
अब यहाँ पे आपको अपने पीसी को एक नाम देना है। अच्छा, ये जो नाम है ये 15 कैरेक्टर का हो और इसके बीच में कोई स्पेस नहीं होना चाहिए। इसके अलावा इसमें आप कोई सिंबल भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो मैं सिंपल यहाँ पे पीसी स्किल के नाम दे देता हूँ, बिना स्पेस के मैंने लिख दिया है। इसको यहाँ से आप नेक्स्ट कर दीजिए। अब आपका सिस्टम जो है वो रिस्टार्ट हो चुका है। आप यहाँ पे देखेंगे जो हमारी सीडी थी वो बूट मांग रही है, जैसे आमतौर पर सिस्टम में मांगती है। अब आपको विंडोज़ को बताना है कि आप अपने सिस्टम को पर्सनल यूज़ में लेंगे या वर्क और स्कूल के लिए यूज़ में लेंगे। अगर आप पर्सनल के लिए ले रहे हैं तो ऊपर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करिए और नेक्स्ट कर दीजिए। अब यहाँ पे आपकी जो माइक्रोसॉफ्ट की आईडी है वो पूछी जाएगी। अगर आप नहीं चाहते कि आप अपनी माइक्रोसॉफ्ट की आईडी दें तो यहाँ पे आपको और सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। अगर आप यहाँ से सीधे स्किप करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे आपसे वैलिड ईमेल आईडी नंबर मांगा जाएगा, या फिर आप अलग साइन इन ऑप्शन भी ले सकते हैं। अब देखिए, अलग जो अदर साइन इन ऑप्शन है, जब आप उस पर जाएंगे तो यहाँ पे आपसे साइन इन विद सिक्योरिटी की पूछी जाएगी। इसके बारे में अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। और दूसरा ऑप्शन है ऑफलाइन अकाउंट आप यहाँ पे इंस्टॉल कर लें, तो आपका जो अकाउंट है माइक्रोसॉफ्ट का वो ऑनलाइन आपके किसी अकाउंट से जुड़ा नहीं रहेगा और आप सीधे सीधे अपने सिस्टम पर लॉग इन कर पाएंगे। तो हम यहाँ पे ऑफलाइन अकाउंट कर लेते हैं, क्योंकि हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों का जो अकाउंट है वो माइक्रोसॉफ्ट का ना हो, माइक्रोसॉफ्ट की आईडी आपने ना बना रखी हो। इसके बाद में यहाँ से व्हाट माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट के बारे में पूछा जाएगा। सारी चीज़ें भैया यहाँ से इस तरह से काम चलेंगी। तो यहाँ पे इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट के बारे में उन्होंने बताया कि आपको क्या बेनिफिट्स वहाँ से मिल सकते हैं। इसको आप चाहे तो बैक कर सकते हैं, नहीं तो इसको स्किप कर दीजिए। इसके बाद में यहाँ आपका नाम पूछा जाएगा, तो मैं नाम में भी पीसी स्किल डाल देता हूँ। पीसी स्किल ऐप के बारे में तो आपको पता ही होगा, वहाँ पर हम ढेर सारे कोर्सेज करा रहे हैं। अगर आप पेड कोर्सेज करना चाहते हैं तो एक बार ऐप ज़रूर इंस्टॉल कीजिए प्ले स्टोर से। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। तो यहाँ से हम इसे नेक्स्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे एक छोटा सा आपको पासवर्ड बनाना है, तो मैं यहाँ पे एक पासवर्ड बना देता हूँ, ठीक। और उसको यहाँ से नेक्स्ट कर दीजिए। दोबारा से पासवर्ड कन्फर्म कर दीजिए और फिर से नेक्स्ट कर दीजिए। अब क्योंकि आपने ऑफलाइन अकाउंट बनाया है तो ये 3 सिक्योरिटी क्वेश्चन आपसे मांगेगा। तो अगर आप ऑफलाइन अकाउंट नहीं बनाते तो वो नीचे कह ही रहा है कि इवन बेटर यूज़ एन ऑनलाइन अकाउंट, तो यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चंस आप फिल कर दीजिए। अब यहाँ पे ये कुछ प्राइवेसी सेटिंग्स आपके ड्राइव के मांगेगा, जैसे लोकेशन हो गया, फाइंड माई ड्राइव हो गया, डायग्नोसिस डाटा हो गया। ये सारी चीज़ों को अगर आप ऑन रहने देना चाहते हैं तो रहने दीजिए और इसके बाद में इसे यहाँ से नेक्स्ट कर दीजिए। इसके बाद इसे एक्सेप्ट करिए। अब विंडोज़ के डेस्कटॉप को आने में थोड़ा सा टाइम और लगने वाला है। अभी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपके हार्डवेयर को, आपकी सारी चीज़ों को, आपके डेस्कटॉप को सेट कर रहा है और सेट करने के बाद अभी आपको कुछ ही देर में जो डेस्कटॉप है वो दिखना शुरू हो जाएगा। तो देखिए, अभी जो विंडोज़ है वो पूरी तरीके से इंस्टॉल हो चुकी है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं जो आपके विंडोज़ 10 में जो स्टार्ट बटन साइड में हुआ करता था वो बिल्कुल सेंटर में आ गया है। ये स्टार्ट मेन्यू है आपका, और अब आप अपने विंडोज़ का पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं, इसको रन करके देख सकते हैं। तो आपको अगर सिस्टम शटडाउन करना है तो क्या करना है, स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है। ये जो आइकन आपको दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है और शटडाउन पे क्लिक करना है। तो आपकी जो मशीन है वो शटडाउन हो जाएगी वर्चुअल बॉक्स के थ्रू। तो ये जो पूरा वीडियो है इसमें हमने बताया कि आप स्टेप बाय स्टेप कैसे अपने विंडोज़ को इंस्टॉल कर सकते हैं वर्चुअल बॉक्स के थ्रू। यही तरीका सेम ऐसे अगर आप अपने कंप्यूटर में भी इंस्टॉल करना चाहें तो भी कर सकते हैं। आशा है ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा।